हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल 10 ऑन 10। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 8 मिजबिल द ऑटर, जिसके राइटर है गेविन मैक्सवेल। बिफोर यू रीड एक बार पढ़ लेते हैं। गेविन मैक्सवेल लिव इन अ कॉटेज इन कैमसफर्ना इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. But life without a pet was lonely. Read what happened then in Maxwell's own word. गैविन मैक्सवेल जो इसके राइटर है उसी का कहानी है ये। वो रहते थे कॉटेज इन कैमसफोर्ना, जो कि वेस्ट हाईलैंड स्कॉटलैंड में है। और जब उसके डॉग जॉनी मर जाता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, उनको एकदम बहुत अकेला फील होता है। और वो लेकिन वो सोच लेते हैं कि इस बार वापस डॉग तो नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जो डॉग था उसका जगह और कोई नहीं ले सकता। इसलिए वो सोचे थे कि कुछ और पालेंगे, क्योंकि वो पेट का बिना नहीं रह पा रहे थे। तो वही क्या होता है वही अभी हम लोग को पढ़ना है। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it has crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Campsfurna, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. ये ना मतलब न्यू ईयर आने वाला टाइम का बात है, 1956 का। वो सदर्न इराक जा रहे थे और वो सोचे ना कि हम डॉग का बजाय एक ऑटर पालते हैं। ऑटर एक वाटर एनिमल है जो पानी कीचड़ ये सब में रहता है। और वो बोलते हैं कि केमिस्ट फरना जहाँ पे वो रहते वो चारों तरफ से पानी से भरा हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंट सही रहेगा। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. We were going to Basra to consulate general to collect and answer our mail from Europe. At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived but that mine had not. तभी वो अपने दोस्त से ऐसे ही पूछता है कि मैं ऑटर पालना चाहता हूँ, तो उसके दोस्त भी बहुत कैजुअली बोलते हैं हाँ तो पालो। टाइग्रिश मार्शेस में बहुत कॉमन है द ऑटर, और वहाँ पे बहुत अरब्स लोग पालते भी है, तो वहाँ से लो, ऐसे बोलते हैं ना। और वैसे भी वो लोग बसरा जा रहे थे कॉन्सोल्यूट जनरल से अपना मेल जो यूरोप से आने वाला था वो कलेक्ट करने के लिए। और उसका फ्रेंड का ना क्या बोलते हैं, जाते ही ना उसको उसका ईमेल मिल जाता है, बट उसका नहीं आता है। आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days later nothing had happened. I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. First day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown. My friend left and I arranged to meet him in a week time. 5 days later, my mail arrived. वो लोग जो ना उसका दोस्त का हो जाता है, उसका नहीं होता है ना। क्या होता है कि 3 दिन बाद कुछ भी नहीं होता है, फिर ना वो सोचते हैं कि टेलीफोन करते हैं, बोलते हैं कि मेरा मेल क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन वहाँ पे ऐसा था सिस्टम कि अगर टेलीफोन करने तो आपको 24 घंटा पहले ही बताना है, मतलब बुक करना है उसको। वो फर्स्ट डे करते हैं तो लाइन आउट ऑफ ऑर्डर बताता है। सेकेंड दिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि छुट्टी होता है रिलीजियस डे का वजह से। और थर्ड दिन उसका जो टेलीफोन ही होता है वो ख़राब ही हो जाता है। फिर वो उसका दोस्त चला जाता है, वो बोलते हैं कि हम एक हफ्ता में मिलते हैं तुमको। और 5 दिन बाद उसका मेल आता है। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वेयर 2 Arabs beside them like a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your otter. वो अपना मेल को लेके जाता है अपना बेडरूम में पढ़ने के लिए। तब तक ना 2 अरब्स आते हैं एक बोरा के साथ, उसमें ऑटर होता है, ऐसा ही होगा। वो लोग क्या बोलते हैं उसको देते हैं और एक लेटर पकड़ाते हैं और उसमें लिखा रहता है हियर इज योर ऑटर, मतलब यहाँ तुम्हारा ऑटर है। विद द ओपनिंग ऑफ द सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई
that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. It is, in effect, a thraldom to a otter, an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who had ever owned one. वो जो सैक खोलते तो ऑटर निकलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो वो बोलते हैं कि मेरा नया फेज़ ऑफ लाइफ स्टार्ट हो जाता है, और ये अभी भी चल रहा है और भगवान करे कभी ख़त्म ना ही हो मेरे से पहले। उसमें से जो ऑटर निकलते हैं वो थोड़ा ना नया होता है, तो वो सब इंसान से थोड़ा पहचानने में टाइम ले रहा था। The creature that emerged from the sack on the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon, from the head to the tip of the। फिर वो बोलते हैं ये एक छोटा सा क्रिएचर जो कि मिडिएवल पीरियड का ड्रैगन का जैसा दिख रहा था, वो रूम के फ्लोर के ऊपर चढ़ जाता है। From the head to the tail, he was coated with symmetrical pointed scale of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. He shook himself, and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true color। वो बोलते हैं ना कि वो ऊपर से नीचे तक मिट्टी से लथपथ था, लेकिन तभी भी उसका जो कलर सॉफ्ट कलर था वो सॉफ्ट वेलवेट चॉकलेट ब्राउन कलर का उसका फर दिख रहा था, और वो 1 महीना लगाते उसको साफ करने के लिए ताकि उसका एक्चुअल कलर दिखे। मिजविल, एज आई कॉल्ड द ऑटर, वाज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली unknown to science and was at length christened by zoologist Lutrogale Perspicillata maxwelli, or Maxwell's otter. For the first 24 hours, Mitchell was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. The second night, Mijbil came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knee until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his appetite and take a keen, much too keen interest in his surrounding। मिजबिल, उसका नाम रखते हो ऑटर का, और उसका जो जूलॉजिस्ट दिया है, साइंटिफिक नेम है यूट्रोगेल पर्सपिसिलेटा मैक्सवेली। बहुत हार्ड नेम है, आप याद रख सकते हैं इसे, नहीं भी रख सकते। तो वो बोलते हैं कि ना फर्स्ट 24 आवर वो मिजबिल बहुत ज़्यादा इनफ्रेंडली था, मतलब बहुत डरा डरा रह रहा था एकदम ना, तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और वो जो ना जब सोने गए थे तो वो जितना दूर हो सकता था उतना दूर सो रहा था, और जब दूसरा नाइट में थोड़ा वो नहीं फ्रेंडली होना स्टार्ट हो गया था, तो वो ना थोड़ा देर बाद उसके जो गोद में आके सो जाता है। हाँ, उसका बाद वो जो ना वो सराउंडिंग में ढलने लग जाता है। आई मेड अ बॉडी बिल्ड फॉर हिम एंड took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild and joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater, and making enough slosh and splash for a hippo. This, I was to learn, is a characteristic of otter. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and slotted in until it overflow. Water must be kept on the move and made to do thing. When static, it was wasted and provoking. फिर वो अपने मिजबिल के लिए एक बॉडी बेल्ट लाते हैं, उसको पहनाते हैं और बाथरूम लेके जाते हैं नहलाने के लिए।
वहाँ जाते तो आधा घंटा तो वो पानी के साथ खेलता है, इधर-उधर करता है, लोट-पोट करता है पूरा, और वो एकदम से ना अंडर वाटर जाके स्प्लैश, स्प्लॉश ऐसे करने लग जाते हैं, एकदम हिप्पो का जैसा। और उसको तब पता चलता है कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक है ऑटर का। उन लोग को ना ऐसा नहीं होता है, स्थिर पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। उन लोग को थोड़ा नहीं होता है, हिलने वाला ही पानी पसंद है। वो एक और बात बताते हैं, जब वो क्या बोलते हैं एक बाउल में पानी लेके जाते थे उसको पिलाने के लिए, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था और उसको उल्टा कर देता था, क्योंकि उसको स्थिर पानी पसंद नहीं है इसीलिए। तो कह सकते हैं कि उसको ना एकदम हिलने वाला पानी ही उसको पसंद है, इन सिंपल वर्ड्स। 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of a corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium tap with his paws. I watched, amazed. In less than a minute, he had turned the tap for enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering and irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. फिर 2 दिन बाद एक दिन ना वो अपने रूम में आते तो देखते कि मिजबिल जो बेडरूम से बाथरूम की तरफ जाता है, हाँ, वो उसका पीछा करते हैं। और वो देखते कि वो जो बाथटब का एज में खड़ा होके अपने हाथ से, मतलब उन लोग तो पंजा होता है, उन लोग से उससे ना वो जो ऐसे फंबल कर रहा है, मतलब हाथ से ऐसे मार रहा है ताकि टैप खुल जाए, और 1 मिनट से पहले ही वो खोल भी देता है। वो बहुत अमेज़ हुए, बहुत चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं फिर कि अच्छा हुआ वो लकी था कि वो राइट तरफ में से खोला। अगर वो उल्टा तरफ से खोला तो और टाइट होते जाएगा ना। तो ऐसा बहुत बार हो चुका है, वो ऐसे ही खोलता था तो वो बहुत इरिटेट होके, गुस्सा होके चला जाता था। Very soon, Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer played using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggle with small objects with his paws. Marbles were Mid's favorite toy for his this pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. जल्द ही मिचबिल जो बहुत नहीं होते घुल मिल गया था मैक्सवेल के साथ, और वो हमेशा आ जाता था मिचबिल जब उसका नाम बुलाता था ये मैक्सवेल जो, और वो घंटों खेलने में बिताता था मिचबिल जो, और वो रबर बॉल के साथ खेलता था। वो जो उसको ना सॉकर समझता था और उसको उससे खेलता था बहुत ज़्यादा, नहीं होते बच्चे लोग जैसे खेलते हैं वैसे वो भी खेलता था। और उसका सबसे फ़ेवरेट गेम था खेलना मार्बल्स के साथ। वो लेट जाता था, उसका अपना मार्बल्स ऐसे जिंगल करता था उसको, और वो जो इतना मतलब परफेक्टली खेलता था, एक भी मार्बल फ्लोर में नहीं गिरने देता था। तो यही बता रहे हैं वो क्या-क्या करता था। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Chelmsford. The British airline to London would not fly anymore, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. The airline insisted that Midge should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. तो मैंने दूसरा एयरलाइन बुक किया, लेकिन वो ऐसा था कि उसमें ना पार्ट में जाना पड़ा उससे उन्हें। सबसे पहले उन्हें पेरिस जाना था, फिर लंदन जाना पड़ा। उसके बाद वो जो एयरलाइन
वाले थे वो लोग ना एक बात बोले थे कि ना आप अपने एनिमल को कोई बॉक्स में भर के लेके आइएगा, और वो बॉक्स भी 18 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, भले छोटा हो लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो उन्होंने एक डब्बा मंगवाया और फिर 1 घंटा पहले उसे उसमें डाल दिया ताकि वो एनवायरनमेंट में ढल जाए, और वो चले गए अपना जल्दी से मील खाने के लिए दोपहर का। When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood has trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid, and Mitch, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. He had torn the lining of the box to shred when I removed the last of it so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distance. I put the miserable midge back into the box, holding down the lid with my hand. वो बोलते हैं कि वो जब वापस आते हैं खाना खा के, वहाँ पे पूरा शांति था। कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था मिज-मिल का, थोड़ा-सा भी नहीं थे इधर-उधर होने का, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा था। फिर वो जो था थोड़ा बहुत होल किए थे उसमें ताकि वो साँस ले पाए, वहाँ से थोड़ा खून का ना मतलब ऐसे खून-खून ऐसा दिख रहा था। वो भी थोड़ा सूख गया था। वो पूरा डर जाते, जल्दी से उसे फाड़ते पूरा ना, तो देखते कि एकदम मिज-मिल एकदम थक के ऐसा पूरा उसका थोड़ा-थोड़ा ब्लड्स निकल रहा है। वो कूद के ऐसे उसका ना पाँव के पास चले जा, उसे लगता है ना कि मेरा जो मालिक है उसको मुझे छोड़ के चला गया, ऐसा लगता है। फिर और ना बस 10 मिनट बचा था उसको एयरपोर्ट जाने के लिए, और वो 5 मील्स दूर था, मतलब कि 8 किलोमीटर दूर था। तो वो जल्दी से ना वापस अपने पेट को रखते हैं वो डब्बा में, उसका वो ढक्कन को बंद करते हैं और जल्दी से जाते हैं। I sat in the back of the car with the bag beside me as the driver tore through the street of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through it to be infuriated official. Luckily, the seat booked for me was at the extreme point. I covered the floor around my feet with newspaper, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for Midge to keep in a cool place. I took her into my confidence about the event of the last half hour. I have retained the most profound admiration for the air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing Otter, I was quite unprepared for what followed. फिर वो लोग जाते हैं, गाड़ी में वो पीछे सीट में बैठते हैं, और उसका जो ड्राइवर था, वो बहुत तेज़ी एकदम बुलेट का जैसा अ, गाड़ी को चलाता है, और लकीली वो पहुँच जाता है अपना एयरप्लेन में। वो बहुत लकी था, उसको सबसे पहला वाला सीट मिला था, उसमें ज़्यादा जगह था ना, तो वो एक न्यूज़पेपर बिछाते हैं, वहाँ पे अपने पेट को रख देते हैं, और एयर होस्टेस को फ़िश देते हैं। बोलते हैं कि ना इसे फ्रिज में रख दे, मतलब कूल जगह में रख दे। वो मिज-बिल के लिए था। और जो ना वो जो एयर होस्टेस थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत काइंड नेचर की थी। वो बोली कि ना आप अपना पेट को अपना नी में क्यों नहीं रख लेते? मतलब उसका काइंडनेस इतना उसको अच्छा लगता है ना कि वो उसका ना इतना मतलब थोड़ा वो हो जाता है, वो ऐसा हो जाता था कि वो अपना ना उसका हाथ को चूम देगा, ऐसा था। लेकिन वो फिर अपना इमोशन को कंट्रोल करता है और वो चुपचाप से बैठ जाता है। और फिर वो जो एयर होस्टेस थी, वो इतनी काइंड नेचर की थी कि वो इतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस जीत ली थी कि वो इतना आधा घंटा में जो-जो चीज़ हो उसको बताने लग जाता है। और वो भी बहुत प्यार से बोलती कि आप अपना पेट को अपना गोद में क्यों नहीं रख लेते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो इतना मतलब उसका ना वो में चला जाता है, उसका काइंडनेस उसको इतना अच्छा लग जाता है कि उसका हाथ चूमने वाला होता है। लेकिन फिर वो अपना इमोशन को कंट्रोल करता है, और इतना देर में उसको पता चलता है कि उसका ऑटर ही गायब हो गया है। ऐसा होता है। मतलब वो इतने देर में उसको पता चलता है कि उसका ऑटर कहीं चला गया है। Mitch was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. There was squawk and shriek, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!"
I caught sight of Mijbil disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. Dividing for it, I missed, but found my face covered in curry. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, I would be better. It would be better if you resume your seat and I will find the animal and bring it to you. वो जब बात कर रहे थे एयर होस्टेस से तब तक वो गायब हो जाता है ना। फिर वो ना एकदम डर जाता है, वो ढूँढने लग जाते हैं पूरा मतलब अपना मिचबिल को। फिर वो देखता है कि एक औरत जो अपना सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है बहुत डर के और बोलती चूहा, चूहा। तो फिर वो जो क्या करता है कि उसका पी और उसके बाद ना क्या होता है कि फिर थोड़ा देर बाद वो एक इंडियन पगड़ी पहना हुआ आदमी के पास चला जाता है, हाँ, उधर चला जाता है। फिर वो क्या करता है कि वो उसको पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो चूक जाता है, मतलब उस भाग जाता है मिचबिल जो। फिर जो एयर होस्टेस होती है, वो बोलती है कि सर आप प्लीज़ अपना सीट में चले जाइए, मैं आपको आपका एनिमल ढूँढ के दे दूँगी। तो वो तो बहुत खुश हो जाता है, वो चला जाता है। I returned to my seat. I was craning my neck, tried to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Midge bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. फिर वो एयर होस्टेस का बात मान के अपना सीट में चला जाता है और एकदम आराम से बैठ जाता है। तभी जो उसका पाँव में कुछ इधर हिलने का आवाज़ आता है। तो देखते हैं तो मिचबिल होता है, वो सीधे-सीधे उसका गोद में आ जाता है और उसका अपना नाक फेस ये सब से खेलने लग जाता है, उसको चाटने लग जाता है, किस करने लग जाता है। After an eventful journey, Maxwell and his otter reached London when he has a flat. अब ये कहानी स्टार्ट होता है जब ये जर्नी ख़त्म हो जाता है, वो लोग अपना घर लंदन में आ जाते हैं। Midge and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on a journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. फिर बोलते हैं कि 1 महीना जैसे वो लोग लंदन में बिताते हैं। वो लोग मिचबिल जो घंटों खेलता था कुछ-कुछ टॉयज़ के साथ, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट और टेरापिन शेल जो वो उसका नेटिव प्लेस से ही लाते हैं। और वो जो ना पिंग पोंग बॉल से ना एक गेम भी इन्वेंट कर लेता है। वो बोलते हैं कि उनका एक सूटकेस था जो इराक लेके गए थे, वहाँ पे वो मतलब वो डैमेज हो गया था। तो उसमें क्या होता था, उसको बंद करने से एक स्लोप बन जाता था। तो वो क्या करता था कि अपना पिंग पोंग बॉल को जो ऐसा होता है ना स्लोप, तो ऐसे ऊपर से नीचे ऐसा होता है, तो ऊपर वाला जगह में वो रख देता था और वो नीचे आ जाता था घूम-घूम के, तो वो भाग के उसको पकड़ने चला जाता था। ऐसे वो हाफ एन आवर उसका साथ खेलता था, वो बहुत अच्छा लगता था वो खेलने में। Outside the house I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. Midge quickly developed certain compulsive habit on this walk in the London street, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright to the iron railing on pass to the outside of second lamp post. Opposite to my flat was a single-storied primary school, along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Midge would tug me to this wall, jump on it too, and gallop the full length of its 30 yard, to the hopeless distraction but of pupils of and of the staffs within. फिर वो क्या करता था, हमेशा उसको घुमाने लेके जाता था ताकि उसका एक्सरसाइज हो जाए, जैसे डॉग लोग को घुमाने लेके जाते हैं। तो मिचबिल एकदम बच्चा का जैसा था वो, मतलब वो क्या कर कुछ कुछ
हैबिट डेवलप कर लिया था। जैसे बच्चे लोग ने स्कूल जाते आते समय ऐसे करते हैं ना, आप लोग भी किए होंगे कि एक-एक बॉक्स में ना ऐसा हम लोग सोच लेते हैं कि ये बॉक्स में हम लोग पाँव रखेंगे, फिर नेक्स्ट ये बॉक्स में, इसका बाहर नहीं रखेंगे। तो वैसे वो भी करता था, रेलिंगों में हाथ रखता था और फिर क्या बोलते हैं जो वो मतलब क्या होता था और उसका वहाँ पे एक ठो प्राइमरी स्कूल था, तो वहाँ पे एक 2 फीट का दीवार खड़ा हुआ था, तो वहाँ से कूदता था इधर से उधर, ये सब करता था। और वहाँ में स्कूल था तो बच्चा लोग तो देख के बहुत खुश होगा, उन लोग को पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, यहाँ तक कि टीचर्स लोग का भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. Otter belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the bangors, mongoose, vessels, trout, mink, and others. I faced a continuous barrage of conjectural question that spread all the mustelines, but the otter more random guess hit on a baby seal and a squirrel is that a walrus mis- mister reduced me to giggles and outside a dog showed I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that has changed its spot, and a brontosaur. Midge was anything but an otter. अ, वो बोलते कि ना हम जब यहाँ पे आए और जो लंदन में का लोग थे, वो लोग इतना स्ट्रेंज मिजबिल को इतना मतलब स्ट्रेंज नाम दिए। नाम कहने के मतलब एनिमल ये कि ऐसे कुछ भी होता है ना, कुछ भी अलग कुछ जानवर देख लिया, ये क्या है? ये है क्या? ऐसा हो जाता है ना। तो वो उसको कोई इंसान ऐसा बोलता था कि ये जो ना मुस्टेलिन्स एक ना जानवर लोग का ग्रुप है जिसमें मंगूस, बैडगर, वेसल, स्ट्रॉट, मिंक ऐसा टाइप का जानवर रहता है। वो ये लोग है क्या? ये तो यहाँ तक कि ठीक ही था, वो थोड़ा सिमिलर भी था। कोई-कोई लोग बोलते थे कि ये बेबी सील है, कोई बोलते थे गिलहरी है, कोई बोलते थे ये वॉलरस है, कोई बोलते थे कि ये डॉग है, कोई बोलते थे कि हिप्पो है। वो बोलते थे मतलब वो बोल रहे थे कि ना कि उसको सब कुछ बोल दिया, लेकिन कभी ऑटर नहीं बोला कोई भी। But the caution for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. I was still far from him when he laid down his tool, put his hand on his lip, and began to stare. As I drew near, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He splat, glared, and then glowed out. Here, mister, what is that supposed to be? और ये सब भी ठीक था। हाँ, हम एक अवार्ड देना चाहेंगे सबसे स्ट्रेंज थिंग का। वो था एक लेबरर जो गड्ढा खोद रहा था और ना मैं बहुत दूर था उससे। हाँ, और वो तभी ना अपना सब टूल्स उसको रख के अपने लिप में हाथ रख के सोचने लगी ये कौन सा जानवर है। वो पूरा मतलब दुनिया भर का सब जानवर सोच लिया ये कौन सा जानवर है। और वो फिर थोड़ा सामने आता है, वो इतना ज़्यादा वो डर जाता है, एकदम चौंक जाता है, वहाँ से वो भाग जाता है। तो उसको बहुत हंसी आता है इस बात पे। तो यही कहानी था। मतलब सबको वो जो ऑटर था वो हर चीज़ समझ लें, कभी ऑटर नहीं समझा। ये अ, मिस्टर मैक्सवेल सुनाए अपने पेट के बारे में, वो अपना डॉग को खो देते हैं तो इसका लाइफ में ये आता है और उसका पूरा लाइफ चेंज कर देता है ना। तो ये कहानी था। आप लोग को स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो? ज़रूर बताइएगा, कुछ डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।